वेलकम ऑल ऑफ यू। आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ये जामिया का प्रोस्पेक्टस है। होपफुली आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गलती बहुत से बच्चे हर साल करते हैं, गलती हम नहीं कहेंगे, नॉट मिस्टेक, दिस वन इज ब्लंडर, कुछ बच्चे कर देते हैं जिसको करेक्ट करना क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। बहुत बच्चे परेशान होते हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो वेल एंड गुड, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो कुछ हमारे बताए हुए स्टेप को आप जरूर फॉलो करेंगे, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेगा और आप बहुत परेशानियों से भी बच जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोस्पेक्टस है, आप इसे डाउनलोड करें और करेक्टली रीड करें, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कितने फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मैंने सपोज कर लीजिए कि मैंने बीबीए किया हुआ है, तो अब मुझे कितने फॉर्म फिल करने हैं। बीबीए के बाद हम एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एमबीएज हैं, लाइक एमबीए आपका फुल टाइम है, एमबीए हेल्थ केयर है, एमबीए फार्मास्यूटिकल है। जिस एमबीए में आपको जाना है वो कोर्स डिसाइड करें। उसके बाद कोर्स कोड भी होता है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपने डिसाइड किया एमटीटी, अभी एमएसडब्ल्यू, एचआरएम, बहुत सारे सेवरल कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं। सबको आप डिसाइड करें और प्रोस्पेक्टस में आप उसे करेक्टली आप उसे रीड करें। रीड करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट मिलती है, एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। उस डायरी में आप पेज नंबर आप नोट डाउन कर लें, जो प्रोस्पेक्टस का जो पेज नंबर है, आपको बाद में सर्च करने में आसानी होगी, दोबारा से आपको कुछ रीड करना है तो आप उसे नोट डाउन कर लें। कितने कितने कोर्स है, शॉर्ट आउट कर लिया कि हमें 3 कोर्सेज के लिए सपोज के लिए जाना है, एमबीए फुल टाइम के लिए जाना है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको एमबीए हेल्थ केयर का भी फॉर्म फिल करना है, या एमटीटी एमएसडब्ल्यू, तीन तीन फॉर्म, 2 फॉर्म आपने चूज कर लिया, मुझे करना है। अब उसकी क्वालिफिकेशन को करेक्टली आपको देखना है। क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आपका एग्रीगेट 50% मार्क्स होता है। ये एग्रीगेट होता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमारा फर्स्ट ईयर में जो है मान लीजिए कि 45% था, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? अरे भाई, अगर सेकंड ईयर में आपका ज्यादा है, मान ली 60 है, थर्ड ईयर में मान ली 70-80% है, एग्रीगेट आपका जो है 50 है या 50 से बराबर है, 50 से ज्यादा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीनों ईयर का मिला करके देखा जाता है। किसी एक ईयर में अगर आपका कम है या आपका बैग भी लगा हुआ है, आपने बाद में उसको क्लियर किया हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं बनता, आप फॉर्म आसानी के साथ जो वो फिल कर सकते हैं। हाँ, एक कंफ्यूजन और स्टूडेंट्स को ये होता है कि किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले किया है, तो उसका उसका क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका जीडीपीआई होगा, जब डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होगा तो वहां पे आपको गैप सर्टिफिकेट देना होता है। गैप सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको जीडीपीआई के टाइम में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और जैसे लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी साल कंप्लीट होगा, यानी कि वो फाइनल ईयर में है, तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है जहां पे मार्कशीट अपलोड करने का। तो वहां पे अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है फाइनल ईयर की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की नहीं है, तो वहां पे रिजल्ट अवेटेड लिख देंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज में जो होता है सेशन थोड़ा सा स्लो चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मान के आले 2 ऑफ जून को एग्जाम आपका डेट आ गई है, 2 ऑफ जून में एग्जाम हो जाता है। एग्जाम के होने के बाद आपका इंट्रेंस एग्जाम हो गया, 1 मंथ के बाद जो है आपका रिजल्ट आता है। उसके बाद उसको भी आपने क्लियर कर लिया, फिर आपको जीडीपीआई होगा, ग्रुप डिस्कशन में पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है, वो आपने किया, तो वो हो गया। अब आपका फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया। जब आप जाएंगे वहां पे, डॉक्यूमेंट्स आपका जब वेरीफाई होता है, तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन देना होता है कि आई विल सबमिट माय मार्कशीट ऑन दिस डेट। आपको 1 मंथ का टाइम फिर से वो आपको दे देते हैं। तो दैट मीन्स एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होते होते अगस्त सितंबर तक हो जाता है। वो तो दैट अगर आपका सितंबर तक भी मार्कशीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है, तब आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आपको टाइम दिया जाता है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट या जिनका गैप है 2 साल, 3 साल, कितने का भी गैप है, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देखने के बाद डिसाइड कर लिया आपको फॉर्म फिल करना है। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अब जो आपने कोर्स चूज किया है, कोर्स का कोड देख ले। कोड को बहुत करेक्टली एक बार आप नोट डाउन कर ले, कोड से बहुत आसानी हो आपको हो जाती है। जैसे लाइक एमबीए फुल टाइम के लिए आपने डिसीजन लिया कि मुझे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि मैंने बीबीए किया है तो मुझे एमबीए फुल टाइम करना है। अब एमबीए फुल टाइम का कोर्स कोड होता है M55, और एमबीए हेल्थ केयर का होता है M82। अब ये अगर आपको पता है, अगर इसका सिलेबस भी डाउनलोड करना चाहेंगे, जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। वहां पे जाएंगे तो वहां पे जैसे ही आप सिलेबस वाले उसमें जाएंगे पेज पे, तो आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन बहुत सारे नीचे कोर्सेज खोल के आ जाते हैं। अब आपको अगर कोर्स कोड पता है M55, आपको तुरंत आसानी से विजुलाइज हो जाएगा। देखा आपने, डाउनलोड कर लिया, तो ये आसानी होगी आपके लिए। एक लिटिल बिट कंफ्यूजन में आपका और दूर कर दूं,
लाइक जैसे मान लीजिए कि मुझे एमबीए हेल्थ केयर के लिए जाना है, तो उसमें ये माइंडसेट होता है बच्चों का, इसमें साइंस के ही बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, साइंस से किया हुआ है, कॉमर्स से किया हुआ है, तो आप फॉर्म इजीली जो फिल कर सकते हो। दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। आप मतलब एमबीए हेल्थ केयर के लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल है। इसी तरह से एमबीए फुल टाइम के लिए आप साइंस ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो, डजंट मैटर, यू शुड बी ग्रेजुएट, मिनिमम 50% मार्क्स। अब आपने क्या किया, सारी चीजों को रीड कर लिया, माइंड सेट कर लिया कि अब हमें फॉर्म फिल करना है। अब आपको क्या करना है कि जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो पहला स्टेप होता है कि आपको वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। तो एक मेल आईडी आपकी जो हो, मेल आईडी, वो दैट शुड बी वर्किंग। ध्यान से सुनेगा, मेल आईडी दैट शुड बी वर्किंग। दैट मीन्स अगर उसका पासवर्ड, मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर में आप बराबर ओपन कर रहे हैं, वहां पे आपकी मेल आईडी इजीली ओपन हो रही है, फॉर्मेट हो गया सिस्टम, कुछ बात हो गई, दोबारा से आपने मेल आईडी तो आपको याद है, लेकिन आप उसका पासवर्ड जनरेट करने के लिए जो मेल डाली थी वो मेल आपकी वर्किंग में नहीं है, या जो मोबाइल नंबर था वो भी अब आपका यूज में नहीं है, अब आप उसका पासवर्ड जनरेट नहीं कर पा रहे। आप बिलीव कीजिएगा, ऐसे हर साल एक दो बच्चों के साथ होता है कि वो बहुत परेशान होते हैं कि सर मेरा तो अब जनरेट ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो आप उस मेल आईडी को चेक कर लीजिएगा, आपकी नई है, एग्जिस्टिंग, पुरानी, जो भी मेल आईडी है, उसका पासवर्ड आप अच्छे से देख लीजिएगा कि हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं। और एक कॉन्टेक्ट नंबर जो वर्किंग हो। कुछ कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे होते हैं जिसपे व्हाट्सएप चल रहा होता है, बाकी मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो उस नंबर के साथ भी इश्यूज हो सकता है। क्या होगा कि जामिया जब आपको कांटेक्ट करेगा थ्रू द टेक्स्ट मैसेज, वो कांटेक्ट करता है आपको, लाइक आपके हॉल टिकट आ गए या कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपके पास मैसेजेस आते रहते हैं, तो वो मैसेज टेक्स्ट मैसेज में आएगा। तो कंक्लूजन क्या है, मोबाइल नंबर आपका और दूसरा जो है मेल आईडी, ये दोनों आपकी वर्किंग होनी चाहिए। अब उसके बाद जो है आपने उसको अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। अब फॉर्म फिल करने का आपने स्टेप आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या है, पहले आप अपना नाम आपको लिखना है, वहां पे नाम करेक्टली आपको वहां पे टाइप करना है, देख लीजिएगा स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। और कई बार कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत कम बच्चों के साथ लेकिन हुआ है ये, कि उनका निक नेम, आपको घर में कुछ और बुलाया जाता है, आपका जो ऑफिशियल नेम है वो कुछ और है, तो आपने वहां पे अपना निक नेम डाल दिया। तो बाद में अगर आपने मान लिया एग्जाम क्लियर भी कर लिया, एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ भी है, फिर आप कुछ भी कर लें, फिर आपका एडमिशन कैंसिल होना है। क्यों? क्योंकि आपका मार्कशीट पे नाम डिफरेंट है, वहां पे नाम क्या है आपका डिफरेंट है। तो नाम, फादर्स नेम, आधार नंबर बहुत करेक्टली आप फिल कीजिएगा। उसके बाद जब आपने जो मेल आईडी आपने यूज की, मोबाइल नंबर यूज की है, आप डायरी में कोर्स कोड जैसे M55 आपने डाला, डालने के बाद जो है उसमें क्या मेल आईडी डाली है, उसका पासवर्ड अगर है तो ब्रीफली उसको रख लें, और आपने कौन सा कॉन्टेक्ट नंबर डाला है वो भी आप वहां पे नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपने वहां पे नाम वगैरह सारी चीजें आपने डाल दी। अब फोटो जब अपलोड करना होगा, फोटो दैट शुड बी लेटेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या आईपैड पे जो कोई पुराना फोटो 3-4 साल 5 साल पुराना पड़ा हुआ था वो आपने डाल दिया, आपको नहीं लगता लेकिन बहुत चेंजेस आ जाती है आपके अंदर, तो फिर इश्यू होगा। और जो फोटो लेटेस्ट आपने डाला है वहां पे बैकग्राउंड वगैरह सारी चीजें, मैं चाहता हूँ आप रीड करें, आप उसे देख लें। उसी जिस फोटो को आपने अपलोड किया उसका एक दो स्टूडियो में डेवलप करा कर भी पासपोर्ट साइज में आप उस फोटो को रख लें अपने पास। और उसके बाद आपने फोटो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सिग्नेचर के जब वहां पे आता है कॉलम सिग्नेचर, तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से अच्छे से साइन करें। जो सिग्नेचर आपने की है वो सिग्नेचर डायरी में उसी कहीं पे कर लें, क्योंकि आप 3 तरह के सिग्नेचर बनाते हैं, 2 तरह के बनाते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि वो सिग्नेचर मिसमैच हो जाती है, तो टाइम बिंग आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि आपके सिग्नेचर मैच नहीं करे, आप रिकॉल करें यार कौन सी मैंने वहां पे साइन की थी, तो वो आप पहले से करके रख लें। बेटर तो यही है कि जो सिग्नेचर करते हैं ऑफिशियल जो आपकी बैंक वगैरह में है वही सिग्नेचर आप वहां पे भी करें। तो ये सिग्नेचर का हो गया, सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आप स्टेप फॉलो करते चले आएंगे। अब यहां से एक मेन चीज इंपॉर्टेंट शुरू होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब एक मेजर गलती बच्चे ये करते हैं कि जब आप वहां पे कोर्स को अपने चूज करेंगे, जैसे कोर्स पे जाएंगे तो वहां पे कर्सर ले जाएंगे तो ड्रॉप डाउन ओपन होकर के आता है, तो उसमें आपको चॉइस मांगता है कि जैसे एमबीए फुल टाइम, एमबीए आईबी और एमबीए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन 3 कोर्सेज के लिए आपको कंबाइंड फॉर्म फिल करना है। तो वो आपसे चॉइस पूछेगा कि आप नंबर 1 पे किसको रखोगे, इसको रखना है, इसको रखना है, किसको रखना है। अब आपने ध्यान नहीं दिया, किसी को 1 2 3 जो है आपने फॉर्म फिल करो, जल्दी जल्दी में आप फॉर्म फिल करते हुए चले गए, आपने किसी को भी 1 2 3 डाल दिया, आपने ये नहीं समझा कि हमें जाना किस में है। मान लीजिए कि आपको जो है एडमिशन लेना था, एमबीए आईबी आपकी टॉप प्रायोरिटी है या एमबीए फुल टाइम, मान लीजिए एमबीए आईबी आपकी टॉप प्रायोरिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और आपने गलती से इसे नंबर 1 डाल दिया, इसका चॉइस नंबर 1 कर दिया, और इसको मान लीजिए आपने 2 कर दिया, और इसको आपने 3 चूज कर लिया। आप तो सोचेंगे कोई मसला ही नहीं है, जब भी आएगा उसको हम देख लेंगे। अब आपका जब इंट्रेंस एग्जाम आपने दिया,
इंट्रेंस एग्जाम के बाद जीडीपीआई भी होता है 30 मार्क्स का, वो आपने क्लियर कर लिया, आपका नाम आ गया, आपका मेरिट के हिसाब से आपको एमबीए आईई मिल गया। अब एमबीए में एडमिशन आपको यहाँ पे मिल गया, आपको फर्स्ट चॉइस ये थी। फर्स्ट चॉइस में आप जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो जामिया का एक रूल, क्या सभी यूनिवर्सिटीज का रूल होता है कि वो अपग्रेड करता है सीट को, डाउनग्रेड नहीं करता। तो आपकी तो फर्स्ट चॉइस के हिसाब से आपके लिए टॉप पे यही है ना, तो अब यहाँ एडमिशन मिल गया और आपको बाद में ख्याल है कि मुझे एमबीए आईबी में जाना है, तब ये कभी भी आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपने इसको फर्स्ट पे रख दिया है और इसमें आपको एडमिशन मिल गया है तो एमबीए आईबी में आपको नहीं मिलेगा। या आपका एम था कि मुझे एमबीए फुल टाइम करना है और उसके बाद आईबी को 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, इसको 3 डाल दिया और इसमें आपको एडमिशन मिल गया एमबीए आईबी में, एज पर योर मेरिट आपके पास जो आपको एडमिशन इसमें मिल गया। अब आप चाह रहे हो कि एमबीए फुल टाइम में अपग्रेड हो जाए, तो कभी अपग्रेड नहीं होगा। याद रखिएगा, अपग्रेड तब होता है कि जब मान लीजिए कि आपने इसको फर्स्ट पे रखा, इसको सेकंड पे रखा, इसको थर्ड पे रखा। अब आपका मान लीजिए एडमिशन यहाँ पे हो गया, आपके मेरिट मान लीजिए कि थोड़ी सी लो थी तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया। अब आप क्या करोगे, एडमिशन लोगे, लेने के बाद इसका अपग्रेड का एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बाद में डिटेल बता दूंगा उसको। तो आपने अपग्रेड का फॉर्म डाला, अब उसके बाद कुछ सीट वैकेंट हुई, आपको यहाँ पे अपग्रेड मिल गया। फिर आपको लगता है मुझे एमबीए फुल टाइम ही करना है, फिर यहाँ पे आपने फिर अगेन एक इसको डाल दिया, फिर से सीट वैकेंट हुई तो आपको एमबीए फुल टाइम में एडमिशन मिल गया। तो अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड नहीं होता। तो एक मेजर गलती बच्चे ये करते हैं और कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, 1 मंथ की क्लास करने के बाद अब उनका अपग्रेड ही नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान है कि क्या हो गया यार, मेरा अपग्रेड क्यों नहीं रहा। तो उन बच्चों से मैंने कहा आप अपना फॉर्म चेक करो एक बार। तो वो क्या होता है, प्रायोरिटी जो होती है ना, वो चूज जो करते हैं वो गलत चूज कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, जो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे है उसे फर्स्ट पे रखें। उसके बाद अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता उसमें नहीं होता, उसके बाद वाले को सेकंड में, फिर थर्ड। तो कोर्स को अच्छे से आपको चूज करना है। इसी तरह से जैसे कि आप बीबीए का फॉर्म जब आप फिल करते हैं बच्चे, तो बीबीए और बीकॉम का कंबाइंड फॉर्म फिल किया जाता है। अब आपका एडमिशन बीबीए में लेना है, आपने बीकॉम को नंबर 1 पे डाल दिया और आपका रिजल्ट आया और आपको बीकॉम में एडमिशन मिल गया, तो वो आपका फर्स्ट चॉइस थी, तो अब आपका डाउनग्रेड नहीं होगा, यानी कि बीबीए में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। जिस कोर्स में एडमिशन लेना है बी केयरफुल, उसी को नंबर 1 पे रखें, उसके बाद नंबर 2 पे रखें। और इसी तरह से एक गलती फिर होती है सेंटर के लिए। सेंटर जब आप चूज करते हैं तो वहां पे भी लाते हैं तो सेवरल सेंटर्स आते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बिहार का है तो उसने बिहार को नंबर 1 पे डाल दिया, अब बाकी को कुछ भी कर दिया, वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब 3 साल ये पहले, 2 या 3 साल पहले बिहार का सेंटर कैंसिल कर दिया गया था। अब बच्चों को नियर बाय जो सेंटर थे वहां पे बुलाया गया, जो उन्होंने सेकंड चॉइस में रखा था। अब आपने कश्मीर डाल दिया मान लीजिए कि, उसके बाद दूसरा आपने जो है साउथ में डाल दिया। तो जब आप चूज कर रहे हो ना, तो बी केयरफुल। आपके स्टेट से मान लीजिए बिहार का बच्चा है तो चलिए आपने सेकंड पे लखनऊ को डाल दिया या दिल्ली पे डाल दिया, फिर लखनऊ को डाल दिया। तो यहाँ पे भी सेंटर चूज करने से पहले एक बार आप देख लें कि कहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है कि आसानी के साथ आप पहुंच सकते हैं, उसके बाद उसकी नियरेस्ट, उसके बाद फिर उसके नियरेस्ट, इस तरह से आपको वो चूज करना है। उसके बाद फॉर्म फिल करते हुए आप चले जाएं, सारी इस चीज को सेव करते हुए चले जाएं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, बड़ी आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहला काम कॉल करना शुरू कर देते हैं या अपने कलीग्स वगैरह से पूछना शुरू कर देते हैं कि बता दो। आपको मैं कहूंगा आप रीड करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, फ्रेश माइंड के साथ आप बैठो केयरफुल्ली और सारे स्टेप को फॉलो करते हुए चले जाओ। फाइनल में जब होगा कि सेव एंड, आप फॉर्म को सेव करते हुए चलेंगे, जितने पेजेस आएंगे सेव करते हैं। अब आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का जब ऑप्शन कर पे भी बच्चों ने गलती की है। पेमेंट के लिए गए, आपने क्या किया कि वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आता है आपने चूज किया। फॉर्म आपने फिल करने के बाद आपने पेमेंट फाइनल, मतलब पेमेंट जो होता है वो लास्ट होता है। अब आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के टाइम नेट की स्पीड स्लो हो गई या मान लीजिए बैंक का सर्वर ही स्लो है, वो घूम रहा है, आपको लगा हो जाएगा। और हुआ क्या कि आपके थोड़ी देर के बाद मैसेज आ गया बैंक की तरफ से कि आप पेमेंट डिडक्टेड। आप खुश हो गए कि मेरा पेमेंट हो गया, लेकिन वहां जामिया के अकाउंट में वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वो फॉर्म आपका अनफिल्ड माना जाएगा। आपने दोबारा चेक भी नहीं किया, आप तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि मेरा फॉर्म फेल हो गया। तो वो क्या होगा कि कुछ दिन के बाद क्या होता है, अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं होता, वो आपके अकाउंट में आ गया, आपने चेक भी नहीं किया कि हाँ मतलब 600, 800, 900 जो भी अमाउंट है वो आ गया आपके अकाउंट में, आपने ध्यान भी नहीं दिया। आपने तो ये डिसाइड कर लिया फॉर्म मेरा फेल हो गया, लेकिन फॉर्म नहीं फिल हुआ था। तो जब तक जामिया की तरफ से ऑफिशियली मैसेज ना आ जाए, जामिया की वेबसाइट पर से फॉर्म पे आता है योर फॉर्म सक्सेसफुली फिल्ड, पूरा से वो हो गया है, भर गया है। अब उसके बाद उसको जो है देख ले, उसका प्रिंट आउट ले ले, उसको सेव कर ले, लैपटॉप पे है या मोबाइल पे, जिस पे भी कर रहे हैं आप। बेटर ये होगा कि आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे करें और घर पे ही फॉर्म फिल करें। और उसके बाद उसका आपने प्रिंट आउट निकाल करके आपने रख लिया।
टाइम टू टाइम जो है उसको कभी चेक कर लिया करें। उसके बाद करेक्शन विंडो आती है, एक बार उसने जो पूरे फॉर्म का आपने प्रिंट आउट ले लिया उसको रीड कर ले, उसका रिसिप्ट का भी ले लें, पूरे फॉर्म का भी ले, रीड कर ले। रीड करने में भी कभी कभी पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने क्या गलती की है। तो अगर कुछ गलती है, करेक्शन विंडो अगर ओपन होती है तो वहां पे आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गलती होने की चांसेस बहुत कम है। और कुछ चीजें मैं आपको और शो कर देता हूँ। एक लास्ट डेट वगैरह ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि मैंने देखा बहुत से बच्चे होते हैं लास्ट टाइम पे ही फॉर्म फिल करते हैं। लास्ट टाइम पे फॉर्म फिल करने से कुछ प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्वर पे बहुत लोड रहता है और फॉर्म फिल करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। और कुछ बच्चों को लगता है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, तो मैंने देखा ऐसे कई साल ऐसा हुआ है कि जो डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। लाइक जो अवेलेबल फॉर्म है वो Feb 20 से अवेलेबल है। अवेलेबल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द प्रोग्राम हुज टेस्ट विल कंडक्टेड बाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया। 20 फरवरी से जब प्रोस्पेक्टस आया था फॉर्म भी अवेलेबल हो गया था। लास्ट डेट यानी कि 25 मार्च जो है इसकी क्या है, लास्ट डेट। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए लास्ट डेट। और जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, जामिया में भी, जैसे जामिया पे आप चाह रहे हैं कि मेरा सेंटर जामिया यूनिवर्सिटी में पड़े, लेकिन कभी कभी होता है रोहनी पे भी मिल जाता है, आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिल किया है तो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए तो सेंटर जो है वो जामिया से बाहर भी आपका जा सकता है। तो बेटर यही होगा कि फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल करेक्टली, जल्दीबाजी में गलत ना करें, सही से रीड करके आप फॉर्म फिल करें। उसके बाद करेक्शन विंडो की डेट भी आप नोट कर लें, 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक ये ओपन होगी और इस डेट में आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता फिर भी कुछ गलती अगर हो गई है तो आप उस डेट पे जो आप करेक्ट कर सकते हैं। होपफुली जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको समझ में भी आ गया होगा, आप इन्हें जरूर फॉलो करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे।